स्वागत है आपका। हम सलाम इंडिया में चर्चा कर रहे हैं प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से, और इस वक्त हमारे साथ सेज ग्रुप के सीएमडी संजीव अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि हर बिजनेसमैन की लाइफ में उतार चढ़ाव तो बहुत होते हैं, कठिनाई बहुत सारी होती है, लेकिन इस तरह की चुनौती कभी किसी को फेस करने का अनुभव रहा नहीं होगा। तो जब ये चुनौती सामने आई कि आपके अपने लोग, आपके अपने जानने वाले, पता नहीं किसकी जान पे खतरा बन जाए, इस चुनौती को किस तरह से आप लोगों ने इस पर पार पाया है, कैसे मदद की है सरकार की, समाज की? देखिए साहब, मेरा मानना है जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो आगे ही आएगा। अगर कोई मुसीबत आई है तो उसको चैलेंज जैसे लेना पड़ेगा, उसका डट के मुकाबला करना पड़ेगा, और प्योरिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ तो जीत मिलती है। हमारे सेज ग्रुप ने ऐसे ही करा। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब भी हमने पूरा ऑनलाइन, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सेज यूनिवर्सिटी, हमारे सेज इंटरनेशनल स्कूल, हमारे SIT इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह सबको हमने बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन करा और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। हमारी एजुकेशन सिस्टम को हमने वैसे ही मेंटेन रखा, वैसे ही हमारी अटेंडेंस को मेंटेन रखा, और सबसे ज्यादा मोरल को बना के रखा। हमारा जो मोरल है उसको हमें किसी भी कंडीशन में, सेज ग्रुप में आप 3000 फैकल्टी पर्सन जुड़े हुए हैं, 10,000 अदर देन दैट 22,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हमारे पास। हर एक का हमने मोरल को बना के रखा, चैलेंज जैसे लेना है, मुसीबत आई है मुकाबला करना है। और सेज ग्रुप ने इस टाइम में बहुत सारे चैरिटी वर्क करे, सेज फॉर पॉजिटिविटी करा, करीब 1000 फूड्स को हमने डेली बांटा, सेज केयर प्रोग्राम चलाया। जो जितने भी लोग हमारे परिवार से जुड़े हुए थे और उनसे जो कलीग्स थे उनको हमने मोरल सपोर्ट करा। जो भी उनको जरूरत थी, ऑक्सीजन जरूरत थी, कोई मेडिसिन की जरूरत थी, उनको होम क्वारंटाइन में कैसे रहना चाहिए उसके लिए उनको गाइडेंस दिया, हेल्प करी, तैयार रहे बस, क्योंकि हम प्योर थे, पॉजिटिव थे, इसलिए हमने करते रहे। जी, ये जरूरी है। ये आपने कहा कि एक तो शुद्ध रहना और दूसरा सकारात्मक रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संजीव अग्रवाल जी, इस मौके पर जो सबसे जरूरी चीज है जिस पर आपने अपनी बात को खत्म किया था कि सकारात्मकता रहनी चाहिए, कोई सकारात्मक सुझाव सरकार के लिए, कोई सकारात्मक सुझाव, क्योंकि मंत्री जी आपको सुन रहे हैं, और कोई आवश्यकताएं अगर बतौर इंसान, बतौर व्यक्तिगत या बिजनेसमैन जो आप उम्मीद करते हैं एक सकारात्मक पहल की सरकार की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि क्राइसिस तो हर क्षेत्र में है। बहुत अच्छी बात आपने बोली सर। सकारात्मक चीजें हो तो बहुत अच्छी होती। एक हार्वर्ड की स्टडी बताता हूं मैं आपको। US में एक बार एक मृत्यु की सजा हुई थी, फांसी की सजा हुई थी, तो उस पर एक हार्वर्ड साइंटिस्ट ने रिसर्च करी। उसको बोला गया कि आपको हम ब्लैक कोबरा से काट के मारेंगे। तो उसको बहुत डर लगता था सांपों से, तो बोले ठीक है मैं तैयार हूँ, इस क्षण के एकदम मरना है, तो मुझे मालूम है ब्लैक कोबरा काट उसका जहर और 2-3 सेकंड में आदमी खत्म हो जाता है। ही इज एग्री। उसको एक रूम में ले जाया गया, ब्लैक कोबरा को लाया गया, ब्लैक कोबरा को दिखाया गया और फिर उसके मुंह को ढक दिया गया, और फिर उसको 2 आलपिन चुबो दी गई, और 2 सेकंड में तो वो मर गया आलपिन की चुभोने से ही, क्योंकि उसने अंदर ऐसे एंजाइम सीक्रेट कर दिए कि उसके अंदर ब्लड पूरा पॉइजन हो गया उसका, वो और मर गया। तो अगर हम पॉजिटिव रहें, हम बहुत फख्र करते हैं हमारे पास हमारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मोदी जी मिले, हमारे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान मिले, हमारे भूपेंद्र सिंह जी जैसे मंत्री हमारे साथ में हैं, जो हमें हर समय मोटिवेट करते हैं, हमें हर समय बोलते हैं कि अगर हम अच्छा सोचेंगे और प्यूरिटी के साथ सोचेंगे तो हम जरूर जीतेंगे लड़ाई में। एक सर्वे हुआ, 52% लोग जो जीते हैं पॉजिटिविटी से जीते हैं। कोई दवाई तो बनी नहीं है, वो तो ट्रायल एंड चलता रहा, कभी आप कोई सी दवाई देते थे, कभी कोई सी दवाई देते थे, चलते रहे, परंतु हम पॉजिटिव बने रहे। कोई शिवराज सिंह चौहान साहब डेली मिलते थे, भूपेंद्र सिंह जी साहब जगह जगह जाके मोटिवेट करते थे लोगों को। अब बंधु समय आ गया, अब लॉकडाउन खुल रहा है कल से, ऐसा अखबार में पड़ा है, ऐसा विदित होता है। तो अब मेरी मंत्री जी से रिक्वेस्ट है, कंट्रोल में पूरा रखें। अभी भी मतलब खोल दिया है, बिजनेसमैन को बिजनेस करना जरूरी है, परंतु कंट्रोल में करने का उनको एक मोटिवेट करें, बार बार जागरूकता अभियान चलाएं। साथ में कुछ हमें फैसिलिटीज पब्लिक को देनी पड़ेगी, जैसे कि एज ए बिल्डर भी हम काम कर रहे हैं, तो बिल्डर में रजिस्ट्रेशन की जो छूट थी वो जून तक बढ़ाई, बाकी 30 मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 1 साल बढ़ा दी, रायपुर गुजरात गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, हमारे भी 1 साल तक उसको बढ़े। ऐसी छोटी छोटी छूटें दे देंगे तो माहौल और सकारात्मक बनेगा, चीजें और उठेंगी। एक
पब्लिक का भरोसा बनेगा सरकार पे, पब्लिक का भरोसा बनेगा कि कुछ करने की उम्मीद आ जाएगी, और थोड़ा पैसा जेब में आता है तो चीजें और अच्छी होंगी। थोड़ी छोटी छूटे देते और कंट्रोल में रखें लॉकडाउन के खुलने के बाद भी सरकार। ठीक है भूपेंद्र सिंह जी, अमूमन जैसे विपक्ष के लोगों की मैंने आपसे ब्रेक से पहले बात की, वो कहते हैं कि देखिए साहब, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, उद्योगपति सरकार से बहुत नाराज हैं और सरकार को गालियां दे रहे हैं। जब संजीव अग्रवाल जैसे लोग, जिनका एक बड़ा ग्रुप है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या दूसरे कई आयाम हैं उनके व्यापार के, जब ऐसे लोग कहते हैं कि देखिए सरकार ने अच्छा काम किया है, सरकार को थोड़ी सी और मदद करनी चाहिए हर सेक्टर के लोगों की, तब आप क्या कहते हैं? क्योंकि यही तो पॉजिटिविटी है जो साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए प्रदेश को, कि प्रदेश का पहिया आगे बढ़े अर्थव्यवस्था का, उसमें मदद करेगा। भूपेंद्र जी देखिए, निश्चित रूप से राममोहन जी, मैं संजीव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये जो कोविड की चुनौती हम लोगों के सामने है, उसमें उन्होंने 10,000 पेशेंट्स का इलाज किया, ट्रीटमेंट किया, और पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, और अनेक हमारे डॉक्टर्स प्रभावित हुए, बाकी लोग प्रभावित हुए। और जैसा उन्होंने कहा है कि गाइडलाइन के बारे में, जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन इस तरह की होना चाहिए कि जिससे कि फिर से ऐसी परिस्थितियां ना बने। और इसीलिए मैंने आपसे पूर्व में भी कहा जी कि हम लोगों ने सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई हुई है। उसमें जो हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी हैं, जो बड़े एजुकेशन के सेक्टर में हैं वो भी हैं, और बाकी जनप्रतिनिधि सब मिलाकर, और सबका जो सुझाव आया है उसके आधार पर ही सरकार धीरे धीरे शर्तों के साथ, गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन खत्म करेगी। आज शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी 7 बजे इस संबंध में जनता को संबोधित करेंगे, और वो इस पॉलिसी के बारे में, इस गाइडलाइन के बारे में बताएंगे। और सरकार की पूरी कोशिश ये होगी कि दोबारा ऐसी परिस्थितियां ना बने, इसलिए हम लोग एक साथ सारा नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे करके उसको पार्ट पार्ट में लॉकडाउन को खोलेंगे, और जैसे जैसे उसके परिणाम आएंगे उसके आधार पर सरकार आगे निर्णय करेगी। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी आज 7 बजे इस बारे में हम लोगों को संबोधित करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। संजीव अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र बहुत इफेक्ट हुआ है सर। छोटे बच्चे हों या जिन बच्चों का काम ही प्रयोगात्मक चीजें करना है, यानी प्रैक्टिकल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज वर्चुअल तरीके से संभव नहीं है। उसको किस तरह से पाटने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि ये भी एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत ज्यादा जरूरी साहब, मेरा मानना है डिजिटल एक लेवल तक का सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसको पीयर फैक्टर चाहिए होता है। आपस में जब 5-10 बच्चे मिलते हैं, मस्ती करते हैं, बदमाशियां करते हैं, तो उनका ग्रोथ होता है। हमें कोई फॉर्मूला थोड़ी याद कराना है कि साहब आप E=MC² याद कर लो, कि साहब ये याद कर लो। अरे ये तो सब गूगल में है, कंप्यूटर में सब कुछ है। हमें उसका IQ बढ़ाना है, उसका एप्टीट्यूड बढ़ाना है, उसकी स्किल बढ़ानी है। तो उसके लिए, स्किल बढ़ाने के लिए फिजिकली बहुत जरूरी होता है मिलना। मुझे उम्मीद है जुलाई तक ऐसा माहौल बन जाएगा कि मिलेगा, वापस कॉलेज में बच्चे आने लगेंगे, स्कूल में और थोड़ा सा लगेगा, 1-8 महीना और लगेगा, आ जाएंगे। परंतु हमने सेज ग्रुप ने एक सेज समर स्कूल करके प्रोग्राम चालू करा है जी, जिसमें पूरे सेज ग्रुप के बच्चे भी, बाहर के स्टूडेंट भी, इवन पेरेंट्स भी और छोटे बच्चे सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसमें कम से कम हमने 150 कोर्सेज चला रहे हैं, सब तरह की लिटरेसी सिखा रहे हैं उसमें कि साहब आपको गाना बजाना है तो गाना गाना, उसकी भी स्किल सिखाएंगे। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बारे में नॉलेज लेना तो वो सिखाएंगे। आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखना तो वो सिखाएंगे हम। तो एक आपका जनरल जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन द पैरेलल जो हमने प्रैक्टिकल बात कही, क्योंकि हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत सारी चीजें होती है, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। तो उसका हमारी फैकल्टी एक लेवल तक का, अभी तो लॉकडाउन उससे पहले हमारी फैकल्टी कॉलेज आती थी, 2 कैमरे के साथ होते थे, उनका 4-5 लोगों का स्टाफ होता था, वो प्रैक्टिकल करते थे और उनको वीडियो से द्वारा दिखा देते स्टूडेंट, हम वही कर सकते थे।
हमारी हम सोच रहे थे कि अब बस खत्म हो गया, जनवरी फरवरी में था, अब मार्च अप्रैल से स्टूडेंट आ जाएंगे, सबको दोबारा पूरे प्रैक्टिकल करा देंगे, थ्योरी हमने पूरी पढ़ा दी है, परंतु फिर लॉकडाउन लग गया है। तो जो कर सकते हैं डिजिटली करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु इससे परफेक्शन नहीं आ सकता। परफेक्शन तो तभी आएगा जब फिजिकली स्टूडेंट आएगा, मिलेगा, मस्ती करेगा, कुछ धमाल करेगा, नई नई चीजें सीखेगा, तभी वो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए भी, और समाज के लिए अच्छे काम करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको आपके इस विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित करते हैं, और साथ ही सेज ग्रुप के सीएमडी संजीव अग्रवाल साहब को भी हम सम्मानित करते हैं आपके विशिष्ट योगदान के लिए, समाज सेवा के कामों के लिए। इंजीनियर संजीव अग्रवाल साहब सीएमडी हैं सेज ग्रुप के, और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसके लिए हम उनका सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव अग्रवाल साहब और भदौरिया साहब, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम सलाम इंडिया में